हेलो एवरीवन, मैं मनीष शर्मा, आपका केमिस्ट्री एजुकेटर। आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसमें हम ये जानने वाले हैं कि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, जिनमें हम एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को देखते हैं, उनके अंदर हम किस प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन को पता कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल मेथड आप आज जानने वाले हैं कि आप एक बात का ध्यान रखें कि जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें केवल 3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, sp, sp2 एंड sp3। लेकिन ये पता कैसे लगाएं कि हमारे सामने एग्जाम्पल दिया गया है उसमें हम हाइब्रिडाइजेशन को पता कर पाएं। तो देखें आप अपना टॉपिक है कैलकुलेटिंग हाइब्रिडाइजेशन इन हाइड्रोकार्बन बाय यूजिंग नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं उन्हीं के द्वारा हम ये कैलकुलेट कर पाएंगे कि जो हमारे सामने एग्जाम्पल है उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है। तो देखें आप यहाँ हमने लिया है बॉन्ड टाइप, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड उस एग्जाम्पल में कितने हैं, एग्जाम्पल उसका अपन ने लिख दिया है और उसमें हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करने वाले हैं। तो देखें यहाँ पर, जब एक कार्बन जो है वह 4 सिग्मा बॉन्ड से एसोसिएटेड होता है या उसके चारों ओर 4 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर 1 2 3 4 हो गए, तो हमने यहाँ लिख दिए 4। अब एग्जाम्पल हमने ले लिया है मेथेन का, जो सब सिंपलेस्ट है। तो कार्बन जो है उसमें 1 2 3 4 हाइड्रोजन हमने उसके चारों ओर जोड़ दिए हैं और ये एग्जाम्पल हो गया मीथेन का। तो यहाँ पर आप देखें sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 1 + 3 जो होता है, यानी s जो है वो 1 है और p के 3 ऑर्बिटल इसमें काम आते हैं, तो टोटल नंबर इसका जो होता है वो 4 होता है। इसलिए हम जब भी कैलकुलेशन के बाद में हमें 4 नंबर मिले, सिग्मा बॉन्ड के नंबर जो 4 मिले, तो हम उसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। सेकेंड वन देखते हैं, ये एक अलग अलग एग्जाम्पल है जिसमें इस टाइप से कार्बन के साथ में 3 सिग्मा बॉन्ड तो हमें दिख रहे हैं और जो 4th वन है वो पाई बॉन्ड है। वो कौन सा बॉन्ड है? पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड का कोई भी रोल नहीं होता है हाइब्रिडाइजेशन को शो करने में। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 हैं, तो यहाँ पर 1 + 2 इसका जो अपने को रिजल्टेंट मिलता है 3 मिलता है 1 + 2 का। तो s का 1 ऑर्बिटल और p के 2 ऑर्बिटल के एसोसिएशन से जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वह sp2 हमें मिलेगा। नेक्स्ट वन देखते हैं, ये नया एग्जाम्पल, ये c जो है कार्बन के साथ में इस तरह से बॉन्ड एसोसिएटेड है जिसमें एक साइड में सिग्मा बॉन्ड 1 होगा, सेकेंड साइड में सिग्मा बॉन्ड 1 होगा और रिमेनिंग जो आपके पास में रहेंगे वो पाई बॉन्ड होंगे। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर 2 हैं, इसलिए ये एथाइन का एग्जाम्पल ले लिया हमने। इस तरह से हम यहाँ पर एक तरफ हम इसमें दोनों तरफ हाइड्रोजन एटम और बीच में जो है एक सिग्मा बॉन्ड है और इस कार्बन के दोनों कार्बन के बीच में अप और डाउन वाला पाई बॉन्ड है। तो 1 + 1 यानी कि एक सिग्मा बॉन्ड लेफ्ट में, एक सिग्मा बॉन्ड राइट में, तो 1 + 1 जो होता है उसका एडिशन करने पर हमें 2 मिलता है। इसलिए हम ये कहेंगे कि एक 1 ऑर्बिटल s और 1 ऑर्बिटल p है, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp होगा। नेक्स्ट वन जो है 4th, इसमें भी ये एक और एग्जाम्पल है हाइब्रिडाइजेशन को पता करने के लिए हाइड्रोकार्बन में, जिसमें एक तरफ सिग्मा, दूसरी तरफ सिग्मा और रिमेनिंग दोनों तरफ एक एक पाई बॉन्ड है। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड जो है 2 हैं, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा प्रोप डाई इन, यानी कि ये कार्बन के नंबर जो है वो 3 होने कारण इसको प्रोप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये प्रोप डाई इन है। डाई क्यों बोला? क्योंकि 2 बार इन आ गया है इसमें डबल बॉन्ड होने कारण। तो 1 + 1 यानी कि यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड 1 + 1, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन जो है वह sp होगा। थैंक यू।